नमो योग समाधि पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादि देवदासी पार्षद भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। तीन भुवन में सार शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समाहिते देखो वन में जीव अनंत सुख छाए दुख ते भयवन ताते दुख हारे सुख पाए कहे सिर गुरु जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको परम मतवादी आस रमन भी है बहु कथा एक चुप हो गए मुनिया सुखानंद सभी इस जीव ने एक इंद्रिय पर्याय से निकलकर 10 पर्याय को भी धारण किया तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में घूमता रहा, पंचेंद्रिय में भी गया, मन रहित हुआ और जब मन सहित भी हुआ तो त्रियंश पर्याय मिली। भूख बहुत लगी थी, किसी के घर पहुंचा, क्या मिला वहां पर? डंडा। पीछे से मारते ना डंडा, क्यों आया कुत्ते को? बनता है ना ऐसा। भूख तो बहुत लगी थी, उम्मीद थी कुछ मिलेगा, तो मिला क्या? पीछे से डंडा मार पड़ी। यानी ऐसे ऐसे इतने दुख इस जीव ने वहां पर भुगते हैं, पंचेंद्रिय पर्याय में भी, त्रियंश पर्याय में, कि उन दुखों को कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न बनी। वध बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न बनी। अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर स्वप्न सागर में परो। अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर स्वप्न सागर में परो। बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न बने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो
पर्याय के दुख कल भी बताए थे। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार लादना, गर्मी, सर्दी, सब अनेकों अनेकों कष्ट इस जीव ने सहन किए। आज कोई जरा सी बात कह दे, हाँ भैया, जरा सी बात कह दे कोई, बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। और अभी क्या क्या सहन करके आए हो, देखो। वध बंधन आदित दुख घने, वध यानी मारा गया, काटा गया, मार दिया और बांधा गया, ऐसे एक दो नहीं, कहने मात्र के हैं। जब त्रास देते हैं ना, एक अलग तरह का यंत्र होता है। कैसा होता है? एक रस्सी में बहुत सारी इतनी इतनी कांटियां लगी होती हैं लोहे की, और कांटी भी कैसी होती, गोल नहीं होती, चपटी होती है, और उसकी दोनों तरफ से ऐसी चार कांटी होती है, और दोनों तरफ से बहुत पैनी होती है, पत्ती होती ना, लोहे की पत्ती, उसको दोनों तरफ से पैनी की होती है, पतली पतली, और ऐसी बहुत सारी उसमें लगी रहती है। तो यो गुच्छा उसको मारते हैं, तो कितनी सारी पत्तियां इसको काटती चली जाती है, पूरी खाल को ऐसे उधेड़ देती जैसे। ऐसे ऐसे अनेकों अनेकों। और तो सुनो, जब चूहे की पर्याय में था, एक जाल में मुझे पकड़ के ले गए, हाँ भैया, एक जाल में नेट में बंद करके ले गए, और मेरे सामने एक कुत्ता खड़ा हुआ था, उसके सामने नेट, मैं कांपता रह गया, पंचेंद्री था, कांपता रह गया, उसने झट मुझे अपने मार दिया। देखो, ऐसे वध बंधन बांधना मारना, ऐसे 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 ये कष्ट इस जीव से कैसे आया है, कैसे ऐसे दुखों को इसने सहन किया, घने दुखों को। कोटि जीवते जात न भने, करोड़ों जीवा में मिलकर भी उन दुखों का वर्णन नहीं कर सकती। एक तरफ रखो इस कोटि में, और दुखों को एक कोटि में रखो, और आज कहें आपसे कि थोड़ा संयम धारण कर लो, बहुत कष्ट हो जाएगा, नहीं पल पाएंगे। देखो कितना कितना याद दिला रहे, तू इतना सहन कर सकता है मजबूरी में, और माता जी तो मजबूरी में कर रहे हैं ना तो। और आज तो सशक्त हुआ, सब अनुकूलताएं, आज तो थोड़ा सा इस मार्ग पर नहीं पड़ सकता था अपने कल्याण के लिए। वहां तो संक्लेश, इतना संक्लेश सहन किया, कर्म का बंधन ही किया, और यहाँ तो संयम लेगा तो कर्मों की निर्जरा होगी, उल्टी बंधन नहीं होगा। आज सुबह हम वो कर रहे थे, केस नोट कर रहे थे, अंदर से कष्ट तो हो रहा है, सहन कर रहे हैं, पर कैसे सहन कर रहे हैं? मजबूरी में। ऐसा आत्म स्वभाव में लगे हुए थे, होने दो जो हो रहा, होने दो जो हो रहा। कष्ट नहीं होता केसरों के लिए? केसरों में कष्ट होता है क्या? होता है नहीं होता? करके देखना जरा, एक बार निकाल के देखना, पता लगेगा। हाँ, करके देखना, पता लगेगा। एक केस निकालो जरा अपने हाथ से, पता लगता है। और ये तो ऐसे फटाफट दीवार गिरती है, सब निकल जाते हैं। तो क्या चिंतन चलता है? चलने दो, ये तो क्या है। हाँ हाँ, हमारे भाव तो ऐसे हो गए, वो 5 मुनियों को डाल रहे थे, वो कैसे धन्य है वो मुनि, और हम तो क्या है। क्या चिंतन चल रहा था? 500 मुनियों को घाली में पेला जा रहा है, मेरे तो बाल ही उखड़ रहे हैं। प्रसव की पीड़ा से नहीं डरती हो, क्यों? मां कहलाती हो। और ये एक बच्चे की मां कहलाती हो तो प्रसव पीड़ा सहन करती हो। ऐसी तो केस नोच की पीड़ा जो जगत माता कहलाती है। इनके बेटे भी आके इनको मां, इनके पति भी आके इनको मां कहते हैं। हाँ भैया, कहते नहीं कहते? पति तो छोड़े, इनके दादाजी भी आ जाएंगे, वो भी पैर से दूर से नमस्कार करके मां कहेंगे इनको, दादाजी भी।
जगत माता है ये। तो ये प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा है क्या? आचार्य कहते हैं वो तो सारी पीड़ा इस पंचेंद्रिय अवस्था में इसने धारण की। आज क्या कर रहे हो आप? इतना सभी सहन नहीं होता। इस मोक्ष मार्ग पर ये चलने में कितना आनंद है। कई बार चिंतन करो कि कर्म का तो हमको एहसास मानना चाहिए। माता जी बड़ी कर्म का हमको एहसास मानना चाहिए। क्यों? जो उसने पीड़ा हमको दे रहा है, यानी ये जीव जो पीड़ा अनुभव कर रहा है, उस पीड़ा का अनुभव तो कराया उसने। अनुभव नहीं कराया तो हमें पीड़ा कैसे पता लगती? हाँ भैया समझिए मेरी बात। आज शरीर में रोग या दुख हो जाए तो कर्म का एहसास मतलब ऐसा भी होता है। दूसरे को तो देखा, दूसरे की पीड़ा को तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, पर उसने हमको दी पीड़ा तो हमको देखो धूम में बैठ के आजकल 1 घंटा बैठो, धूम बैठोगे क्या? उसका अनुभव करके तो देखो कैसा आनंद आता है उसमें। देखो हम आपको बता रहे हैं 5 या 10 मिनट, 5 मिनट बस, 10 मिनट भी नहीं लगते। एक बार बैठ जाओ और अंतरंग में अपने उपयोग को लगा लो तो बाहर की गर्मी जो है 5 मिनट आपको तपाएगी बस। 5 मिनट के बाद बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर बराबर होगा और आपको आनंद आने लगेगा। देखो ऐसा करके बैठोगे आज। आचार्य कह रहे हैं कि आज इतने से जरा से आचार्य कह रहे, महाराज जी कह रहे आधा घंटा बैठते तो धूप में, और जब पंचेंद्रिय पर्याय में थे पूरे दिन तपती धूप में बंधे रहे, न खाना था न पानी था, तब कितना सहन करके आए हो। और आज आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। देखो सहन नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि कोटि जीव से, करोड़ों जीव से भी उनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता जो पंचेंद्रिय पर्याय में यह दुख सहन करके आया है। देखो अपने अंदर सब भूल जाते हैं, सब भाव का परिवर्तन होते के साथ ही सब अपनी पुरानी कहानी भूल जाते हैं। अब पुराने भाव की तो क्या, सुबह खाया था क्या, ये तो याद नहीं रहता। और वो दुख अभी परे रेंज परे के सामने दिखाई दे रही है। देखो उसमें बच्चा, अपने को देखो, उसमें अपने को देखो। ये बच्चा बिछड़ा हुआ है ना, बिल्ली का बच्चा, और कितना चिल्ला रहा है और अंदर कितना आकुलित हो रहा है। अंदर से डर भी है कोई मार न दे, और शायद माँ इसको मिल नहीं रही या कोई और बात होगी इसके मन में। यानी कितने कष्ट इस क्रियंच पर्याय के हैं। और ये जीव एक बार नहीं, एक पर्याय में नहीं सहन करके आए, अनेकों पर्याय में सहन करके आए हैं। अनेकों पर्याय में ये जीव इन कष्टों को सहन करके आए हैं। कोटि जीव ते जात न बने, यानी हम तो एक ही बार जरा सा भी वर्णन करने के लिए एक अंश मात्र आपको बता रहे हैं। करोड़ों जीवों का द्वारा भी यदि उसका वर्णन किया जाए तो उन कष्टों का हम वर्णन नहीं कर सकते जो ये जीव सहन करके आया। अति संक्लेश भावते मरो। अब पंचेंद्रिय क्रियंच पर्याय भी छूट गई, पर कैसे छूटी? बहुत संक्लेश परिणाम से मरा। या तो रात को ठंडी में मर गया तड़पता हुआ, या गर्मी में बंधा हुआ था, पानी खाना नहीं मिला तो मर गया, या किसी ने काट डाला। जब काटा होगा किसी ने, अजीत भैया अच्छे परिणाम हुए होंगे। जो काट रहा होगा तो सही, कैसे होंगे? कितने संक्लेश परिणाम। एक शरीर के अंदर बहुत बड़ी क्रिया होती है माता जी। जब किसी की गाली सुनते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, अंदर क्रिया हो रही है, पूरा शरीर कांपने लगता है एक गाली मात्र से। और वो पंचेंद्रिय जीव जान रहा है, छुरी को देख रहा है, मुंह बांधा जा रहा है, पैर बांधे जा रहे हैं। क्या लग रहा है उसको? अब चलने वाली, अब चलने वाली, अब चलने वाली। और जब काटेगा तब देखो उस समय का उसका वेदन है।
किसका? इस जीव का वेदन ने कितना सहन किया। तो ऐसे संक्लेश परिणाम हुए, तड़प रहा पर पैर बंधे हुए, मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता। देखो कैसा हुआ होगा हमारे साथ। ऊपर से गर्दन पकड़ी और बस ब्लेड मार दिया। कितने संक्लेशों से ये जीव मरा होगा। अति संक्लेश भाव से मरो, फिर क्या हुआ? घोर शुभ्र सागर में पड़ो। कहां पड़ा फिर जाकर? घोर नरक में। नरक का सागर जैसा नरक, ऐसे में जाकर ये जीव यहां से जैसे इसने शरीर को छोड़ा, संक्लेश से मरा, पूरी पर्याय में पाप कमाए, दूसरों को मार के खाया, स्वयं भी मार के खाया गया, पूरी पर्याय में पाप ही पाप कमाए। धर्म कर्म की तो बात भी बहुत दूर, तो क्या होगा फिर? नरक गति। ऐसे घोर नरक में जाकर ये जीव कौन? अभी आया था, देखो कल भी पढ़ रहे थे। असंख्यात त्रियंच देशव्रती है। भैया, असंख्यात त्रियंच है देशव्रती। देशव्रती तो सभी दृष्टि ही नहीं। तो एक त्रियंच देशव्रती हो सकता है। हम तो त्रियंचों से भी, हाँ बोल, ऊपर है। चिंतन करो क्या होगा इस जीव का। मिली थी ये पर्याय किस लिए? देशव्रत महाव्रत धारण करके अपना कल्याण करने के लिए मिली थी। जानते हो ना देशव्रती त्रियंचों को? तो कल भी बताया था, परसों। दूसरे त्रियंच जो उनके साथी होते हैं और जानते हैं, वो हरे पत्ते नहीं खाता, हरी घास नहीं खाता। हाँ भैया, हम तो देखते ही नहीं महाराज जी, और घास के ऊपर सुबह सुबह घूमने जाते हैं। हाँ भैया, पैर पड़ते हैं घास के ऊपर तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा साइंस कहता है। हम तो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बड़ा बगीचा है वहां पर, और खूब घूमते हैं घास के ऊपर। देखो क्या कर रहे हैं, कहां चला गया विवेक। एक त्रियंच हरी पत्ती नहीं खाता, तो उसके जो साथी होते हैं सूखे सूखे पत्ते लाते हैं, उसके लिए रखते हैं, लो खाओ, उसी को खाता है, उसी में पेट भरता है। पानी पीने जाएगा जलाशय में, तालाब में, और शैवाल को हटाएगा, सूर्य की रोशनी पड़ चुकेगी, वो पानी प्रासुक हो जाएगा, तो वो पानी पिएगा। देशव्रती है वो। देखो हमारी क्या स्थिति हो रही है। मुझे किसी ने आके ये नहीं बताया कि महाराज जी ये परेशानी है प्रतिमा लेने में, संयम धारण करने में, बल्कि हाँ उल्टा ये कहने लगते हैं महाराज जी यदि हमने प्रतिमा ले ली तो हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो आएगी वो कहेगी, कौन करेगा उसका इतना। हाँ ऐसा है क्या भैया? मुझे पता नहीं। हाँ ऐसा है क्या? है? तो आप स्वावलंबी बन जाओ ना, उसके ऊपर क्यों निर्भर रहना है? बेटा नहीं होगा तो व्रती नहीं बनेगी क्या? जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बेटे को तिलक करके मेरे पास आ जाना। जो बेटा, और हम उसके निर्भर हैं क्या उसके ऊपर? हम तो स्वयं करने वाले हैं। और मैं बताऊं आपको, इतना पुण्य बरसता है पृथ्वी का कि थाली तो उसके आगे आगे दौड़ती है, कहीं भी चले जाना, भूखा नहीं रहेगा कभी। व्रती कभी भूखा नहीं रह सकता। उसके आने की सूचना उसका पुण्य पहले ही दे देता है, आज कोई व्रती आने वाला है, उसका पहले से ही पता लग जाता है, ऐसा आभास हो जाता है कि कोई आज आने वाला है। और आजकल तो मोबाइल है,
सब सूचना मिल जाती है, सब व्यवस्था पहले से ही हो जाती है। तो क्यों डरते हो, क्या हो रहा है हमको तो यही अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये थोड़ा सा भी यदि व्रत ले लोगे तो इस मनुष्य पर्याय में तो कहाँ बाधा आ रही है, त्रियंश कितने, और नहीं तो क्या होगा फिर घर में परिणाम कैसे होंगे मरण समय में, कुछ पता है क्या, क्या होने वाला है? ये घर वाले तो जाके डाल देंगे आईसीयू में, जाके डाल देंगे हॉस्पिटल में, और आपने पूरे दिन रात्रि पानी नहीं पिया, वहां तो दवाई खानी शुरू करा देंगे, सलाइन लगानी शुरू कर देंगे, सब काम शुरू कर देंगे, आपको मुंह में पानी भी डालेंगे, सिरप भी डालेंगे, दवाई टेबलेट भी डालेंगे, सब डालेंगे, क्या होगा फिर आपका? सब खत्म हो गया ना? क्या रहा आपके पास? जो पालन कर रहे थे वो भी चला गया। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे संक्लेश परिणाम से ये जीव अनंतों बार मरा। क्या हुआ मरने के बाद? घोर नरक में जाकर, हाँ भैया हमारी क्या स्थिति है? मैं यूं कहूंगा कि नरक नहीं जाओगे आप, चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग में चले जाओगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? क्या हमारे नरकायु का बंध नहीं हो सकता है क्या? परिणामों की तीव्रता आपका क्या करा देगी कुछ पता नहीं। श्रेणिक ने गले में सांप ही तो डाला था, देखो कौन से भाव का बंद कर लिया था, कैसे तीव्र परिणामों का बंद कर लिया था। और यदि हमारे ऐसे परिणाम कभी हो गए, सुनो ध्यान से कैसे, चींटियां बहुत सारी थी, बहुत बरसात में निकल आती है ना, उनके बिल बने रहते हैं, हॉल होते हैं उनके, आपने चारों तरफ क्या लगा दी, क्या कहते हैं उसको भैया? नहीं नहीं, हाँ वो भी कर सकते हैं ना, चारों तरफ एक वो भी आ रही है ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको? इनके मुंह से हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ। एक बार ऑफिस में बैठे थे, ऊपर लकड़ी का क्या कहते हैं उसको, फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग समझते हो ना, फॉल सीलिंग होती है ऑफिसों में, वहां एक दरार थी, उसमें से एक दो चींटी हमारे ऊपर गिर रही थी। हमने चपरासी को इस पर लक्ष्मण रेखा रखा था, उसने पूरे हॉल में लक्ष्मण रेखा 2 मिनट भी सब मर मर के हमारे ऊपर, रात भर तूने क्या कर दिया, कितने जीवों की हिंसा करा दी, इतना पश्चात, अरे गिर रही तो गिर रही थी, रुमाल से हटा देते, हैंकी से हटा देते उसको, क्यों खड़ू लगा दी? कितनों की आपने लक्ष्मण रेखा करके, देखो कैसे उस समय परिणाम कैसे ही सफाई हो जाए, बस यहाँ से सफाई हो जाए, सफाई हो जाए। तो उनको मारा, ये कितनी बार ऐसा त्रियंश पर्याय में मारा गया, ऐसे उसके वेदना को जान नहीं सकते आप। वर्तमान में जो देखने को मिलता है, यदि कभी किसी स्लॉटर हाउस में चले जाओ, जा ही नहीं सकते, इस सीन को तो देख भी नहीं सकते। चिंतन करो, जिस चीज को आप देख भी नहीं सकते, देखने से इतनी सिहरन हो रही है, जिस जीव के ऊपर बीत रही है उसका क्या हो रहा होगा, जिसको किस तरह से काटा जा रहा बांध के। ऐसा मैं भी था कई बार, कितनी बार ऐसा काटा गया, कितने परिणाम, कितने संक्लेश हुए होंगे उस समय पर मेरे अंदर, उन संक्लेश के कारण मालूम है ना माता जी, समाधि का जब अंतिम अंतर मुहूर्त होता है, समाधि चल रही है, अब जीव निकलने वाला है, अंतिम अंतर मुहूर्त में जीव के परिणाम कैसे हो जाते हैं, सिद्धांत में आया था भी,
नरक गति में जाने वाला जीव के परिणाम एक अंतर मुहूर्त पहले नरक गति जैसे हो जाते, ऐसे संक्लेशित हो जाते। हाँ, क्यों? नरक गति का बंध हो चुका था, नरक गति में जा रहा है। एक अंतर समाधि क्यों करते हैं? नरक गति या देवगति में जाना है, मान लीजिए उसने देवायु का बंध किया है। आपके ऐसे सरल परिणाम थे, स्वाध्याय कर रहे थे, बहुत सरल परिणाम थे, उस समय बंद होगा तो कैसा हुआ? मान लीजिए देवायु का बंद हो गया, देवायु का बंद हुआ और परिणाम भी बहुत विशुद्धि थी, तो कल्पवासी देवों में मान लीजिए चौथे पांचवें छठे स्वर्ग की देवायु का बंद हो गया। अब मरने का समय आया, शरीर छोड़ने का। अब आपके कैसे परिणाम होने चाहिए? देवायु तो मिलेगी, यदि परिणाम संक्लेशित हो गए, हाँ भैया, यदि परिणाम उस समय संक्लेशित हो गए, देवायु तो मिलेगी, तो कहां चले जाओगे? भवनवासी में चले जाओगे, कल्पवासी की जगह। ऐसी स्थिति का भी बंद होता है। 7वें नरक की आयु का बंद हुआ था ना श्रेणी को, चाहे एक सम्यक हुआ, तीर्थंकर का पाद मूल हुआ, परिणामों की विशुद्धि हुई, तो 84,000 वर्ष रहेगी। अपकर्षण, आयु का अपकर्षण होगा, नीचे मत चले गए। ऐसे यहाँ पे भी आयु का अपकर्षण उत्कर्षण होता है, बंद होने वाली आयु का, बुद्धिमान खत्म नहीं होता। तो अपने परिणाम यदि खराब हो गए अंतिम समय में, अंतिम अंतर मुहूर्त में जब समाधि चलती है ना, पूरा संग उस जीव के प्रति ऐसा समर्पित रहता है कि इसके परिणाम विचलित है। निर्यापक आचार्य होते हैं, बहुत कुशल होते हैं वो, यदि उसको यम संलेखना भी दे दी और प्राण नहीं निकल रहे, 2 दिन 3 दिन 4 हो गए और परिणाम उसको खराब हो रहे, प्यास लग रही उसको, तो उसको पानी देंगे क्या नहीं देंगे? बोलो भैया, यम संलेखना है ना, तो पानी कैसे देंगे? परिणाम खराब हो तो हो। हाँ बोलो अजित भैया, क्या कहते हो? उसको पानी देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ, नुसते दिखत है ना, ये तुमने बहुत बार किया है। नहीं, वो तो छपक की बात है। उसको तो बहुत प्यास लग रही है, उसको परिणाम खराब हो रहे हैं, चिल्ला रहा है वो, क्या करना चाहिए? पानी दे उसको परिणाम खराब होने का। बोलो। और उपदेश देकर भी नहीं मान रहा है वो, अब बताओ। और ऐसी अवस्था भी है ना, ऐसी स्थिति हो सकती है नहीं हो सकती? क्या करेंगे डॉक्टर बताओ? डॉक्टर तो कहने देना चाहिए पानी, और ये डॉक्टर भी यही कहेगा कि पानी देंगे उस समय पर। निर्यापक आचार्य अपने पास में अप्रकाशित बहुत सारी पावर रखता है, उस समय उसका नियम तोड़ने की बात नहीं है, उसके परिणामों को संभालना, इसके परिणाम खराब ना हो जाए किसी तरह से। पर्याप्त खराब, खूब उसको अमृत रस पिलाएंगे, खूब संबोधन देंगे, सब कुछ करने के बाद भी यदि उसके परिणाम नहीं संभल रहे हैं, देखो कितनी आकुलता होती है। ये कमी जब होती है जब जीव को अभ्यास नहीं होता, तभी तो कहते हैं एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास तक कभी अपने को अभ्यास होना चाहिए। जब संलेख ना ले लिए और प्राण नहीं निकल रहे तो आकुलता होगी ना। और दूसरा, इसको भी छोड़ो, ध्यान का बहुत जबरदस्त अभ्यास होना चाहिए। साधु को ध्यान का अभ्यास, वो उस अपनी प्यास के विकलता को ध्यान के माध्यम से हटाएगा, पानी से नहीं हटेगी विकलता। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस जीव ने त्रियंश पर्याय में कितने कितने कष्टों को सहना, कितने
खराब परिणाम कितने भी विकलता हुई इसके परिणामों में अनंतों बार, और विकलता होने के बाद अंत समय में शरीर छूटा, प्राण निकले, कहां जाके पड़ा? घोर नरक में। इतने संक्लेश परिणाम से मरा, घोर घोर नरक में। एक छायक समय दृष्टि मात्र, एक छायक समय दृष्टि में नरक जाता है, जा सकता है। जिसने पहले नरकायु का बंद कर दिया और बाद में छायक समय दर्शन हुआ, तो नरक में तो उसको जाना ही पड़ेगा। उसकी विशेषता यह है कि पहले नरक में ही जाएगा, इसके नीचे के नरक में नहीं जा सकता। उसके भी परिणाम एक अंतर्मुहूर्त पहले खराब हो गए, उसके परिणामों में कलुषित होगा। छायक समय दृष्टि क्या चिंतन करना, ऐसा अभी से अभ्यास करना है कि मेरे परिणाम खराब ना हो। खाट रहा है पंचेंद्रिय को, उसको तो बेचारे को उतना धर्म कर्म हो तो कहां जानता, फिर भी कितना क्लेशित होता है उस समय पर वो। और आज हम कितनी कितनी बड़े उम्र के बैठे हुए हो और अभी थोड़ी सी संयम लेने की भाव नहीं बन रहे। ये पर्याय यदि ऐसी चली गई आपके, बहुत बहुत बड़ी आपको अपने प्रति धोखा हो जाएगा कि मैंने इतनी उच्च मनीयस पर्याय पाकर भी इस पर्याय में मैं कुछ नहीं कर पाया। देखो कब करोगे? तिरियंच में तो कर नहीं पाए, वहां तो बहुत संक्लेशित हुआ, काटा जा रहा था, मारा जाता, बांधा जाता। देखो घोड़े वगैरह को जो नाल ठोकते ना पैरों में, मालूम है? नाल ही कहते ना उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? लोहे की नाल ठोकते हैं, ऊपर से कील ठोकते हैं, चारों तरफ से गिरा लेते हैं, हाथ पैर पकड़, कितनी वेदना हो रही है उसको। नाल ठोक रहे पैरों के अंदर, जब कील घुसती है अंदर, तब पता लगता है उसी जीव को क्या वेदन नहीं हो रहा, ऐसा तड़पता है वो। ऐसे कलुषित परिणाम से मरकर ये जीव नरक में जाके पड़ा। नरक में बहुत एसी लगे हुए हैं क्या? कल पता लगेगा नरकों की स्थिति का क्या है, नरकों में क्या हुआ होता है और कितनी बार सहन करके आया ये जीव। भैया ये बहुत उच्चतम दशा पाई आपने, उच्चतम। क्यों कह रहे इसको उच्चतम? महत्तम दशा, सबसे उत्कृष्ट दशा। महावीर के कुल में जन्म पहलिया है। महावीर के कुल में ही महाव्रती होते हैं। महावीर का कुल क्यों कहते हैं? कि महाव्रत लेने की पात्रता इसी कुल में होती है। जो जैन धर्म को अंगीकार करता है उसी में महाव्रत बनने की, महाव्रती बनने की योग्यता है। इसलिए महान हो आप, ये भी महान है, महाव्रत धारण की, इसलिए महा कहा इनको। तो यदि आप इस पर्याय में महाव्रत धारण नहीं कर सके, ये पर्याय यही चली जाएगी। देखो ये माताएं कैसे कैसे शरीर की स्थिति, कितनी कितनी उम्र, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, दृढ़ता से पालन करते हैं किसी भी परिस्थिति का। कर्म के द्वारा दी गई किसी भी खड़ी हुई स्थिति का ये डट के मुकाबला करते हैं। ये क्या करेगा मेरा? कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे शक्ति के आगे इसकी कोई भी शक्ति नहीं। तो आगे बढ़ो और संयम धारण करो। भ्यूनका आगे संयम धारण करा। आचार्य शांति से गूंजते हमारे कान। भ्यूनका क्यों डरते हो? भ्यूनका संयम धारण करा। हाँ डॉक्टर छोड़ो, बहुत हो गया। कभी भी रात को आंख बंद हो जाएगी, दिन में बंद हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। ये आयु कर्म कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेगा। उससे पहले पहले संयम धारण कर लो, फिर कोई चिंता नहीं है। तू चाहे आज ही आना है तो आज ही आ जाए। देखो जिसको निकलना है वो किसी रोके रुकता नहीं है।
किसी के रोके वो रुक ही नहीं सकता। जिसके अंदर वैराग्य का समुद्र उड़ जाता है वो समुद्र किसी के थामे नहीं थमता है। अभी तो हमारी कमी है कि उतनी तीव्रता हमारे समुद्र में अभी लहरें नहीं उठ रही हैं। जिस दिन लहरें उठेंगी चल देगा। आदिनाथ भगवान राजपाट छोड़कर लीलामीना को देखते साथ ही चल दिए थे। फिर ये नहीं देखा कि मैं भरत को दूं राज्य या किसको दूं, कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ के चल दिए। वो किसी को पीछे मुड़ के देखते नहीं कि सचिन का क्या होगा या फलाने का क्या होगा, कुछ किसी को सोचना नहीं है। बस अपने अंदर वो वैराग्य उमड़ना चाहिए, उतनी कमी है। भैया ये मनुष्य पर्याय, इसको ऐसे मत जाने जाना, संयम धारण करो। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज। ध्यान जाना है हा मी स्वतःच्या संवेदनाच्या द्वारे अंतरंगामध्ये असणाऱ्या भगवान आत्म्याला जाणं। जो परात्मा आहे तोच मी आहे आणि जो मी आहे तोच परात्मा म्हणजे परमात्मा आहे। भगवंतांचे दर्शन केले। कोण आहेत भगवान? ते पण एक जीव आहे, ज्ञान दर्शनाने अनंतपणाने परिपूर्ण आहे। ते माझ्यासारखे शरीरधारी होते आणि आता पण अरिहंत अवस्थेत आहे। तरीच ते आज परमात्मा दशेला प्राप्त झाले। तर मी सुद्धा भले शरीर असू दे, हे शरीरात असणारा जीव त्यांच्यासारखाच आहे। परमात्मा होणे योग्य शक्ती आहे। तर जाणं आपल्या शक्तिरूप परमात्म्याला जाणं म्हणजे कारण परमात्म्याला जाणं। आम्ही अनंत गुणांनी भरलेलो एक शुद्ध जीव द्रव्य आहे। अशा वस्तूला अंतरंगामध्ये स्पर्श करा। अशी वस्तू आहे, मी स्वयं आहे। ज्ञानाचा घनपिंड आहे, आनंदाचा स्कंद आहे। माझ्या प्रत्येक प्रदेशामध्ये आनंद रस भरलेला आहे। तो आपण आत डुबकी लावल्यावरच तो प्रगट होणार। आनंद बाहेरून येत नाही, आतूनच येतो। ज्ञानाचा स्रोत, आनंदाचा स्रोत आपला आत्माच आहे, अंतरंगामध्ये विद्यमान आहे। त्याला ज्ञान व आनंद रूपाने जाणा। ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप निर्मल विवेक स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निसंग स्वरूप शुद्ध